हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट कॉपी इन बीएससी एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस वगैरह। यानी कि आप लोगों की एग्ज़ाम वगैरह का शेड्यूल वगैरह आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों की एग्ज़ाम के अंदर आप लोग किस प्रकार से लिखो कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स वगैरह आए, इसके बारे में आज हमारा वीडियो वगैरह रहेगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हाउ टू राइट कॉपी इन बीएससी एग्जामिनेशंस, इसके बारे में हम 10 टिप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी टिप्स? 10 टिप्स के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस वगैरह करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली आप लोगों की ये टिप्स वगैरह है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी कि 10 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली आप लोगों की जो टिप्स वगैरह है वो है कि आप लोगों को जैसे एग्जाम के अंदर कॉपी वगैरह दी जाती है ना, ऐसे मान लो कि ये एग्जाम की कॉपी वगैरह है, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, यानी कि नॉर्मली आप लोगों को उसके अंदर फिलअप जो करनी होती है ना चीज़ें, ऐसे मान लो कि आप लोगों का जैसे रोल नंबर वगैरह हुआ, या फिर बाद में आप लोगों के सीरियल नंबर हुआ, नाम वगैरह हुआ, या एग्ज़ाम डेट वगैरह हुई, या पेपर कोड हुआ, या सेंटर कोड वगैरह, सेंटर का नाम वगैरह हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपने को क्या करनी है, अच्छी तरीके से उसके अंदर मेंशन करनी है। जो गोला मार्क वगैरह करते हो ना आप लोग उसके अंदर, तो अच्छी तरीके से उसके अंदर मार्क वगैरह करो, और रोल नंबर वगैरह को अच्छी तरीके से उसके अंदर फिलअप करो। कुछ भी मिस्टेक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कटवट नहीं करना है वहाँ पे उस जगह पे पर्टिकुलर। जो फ्रंट पेज वगैरह उसके अंदर जो फिलअप करना होता है सारी चीज़ें, तो वो फर्स्ट पॉइंट रहता है हमारे लिए, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर जो सारी चीज़ें दी हुई है, रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह, या डेट वगैरह से सीरियल नंबर वगैरह, तो उन लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीके से फिलअप करना है। क्योंकि एग्जामिनर होता है ना, जैसे कॉपी वगैरह चेक करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि प्रभाव वगैरह पड़ता है कि ये खटफट स्टार्टिंग के अंदर ही कर रखा है। तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टिप हुई। सेकेंड टिप की हम बात करें तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होगा, जो पेपर दिया जाता है आप लोगों को, तो उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। स्टार्टिंग के अंदर ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्ट करने बैठ गए आप लोग। पहले उसके अंदर जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को पहले पढ़ो आप लोग। और क्वेश्चंस वगैरह को तो खैर पढ़ना ही है, लेकिन जो आप लोगों को चीज़ें दी जाती है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमारे पास में ये जो पेपर वगैरह है, ठीक है, आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। ये बीएससी जो पार्ट सेकेंड ईयर है उसका पेपर वगैरह है, ठीक है। तो 2020 वाला जो पेपर वगैरह लगा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है आप लोगों की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि अकशेरुकी एवं संरचना एवं कार्य, उसका पेपर वगैरह है। तो इसके अंदर नॉर्मली आप लोगों के जैसे इस बार क्या है कि टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह क्या कर दिए गए हैं, 3 घंटों की जगह 2 घंटे कर दिए गए, और पेपर को 60% उसके अंदर से क्या करना है, सॉल्व वगैरह करना है, ठीक है। तो आप लोगों को नॉर्मल क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को उसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। यानी कि यहाँ पे तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यानी कि रोल नंबर, तो रोल नंबर की जगह क्या करो, रोल नंबर मेंशन वगैरह कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके पश्चात में आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये नोट लगा के ये जो भी चीज़ें दी हुई है ना, इनको अच्छी तरीके से पहले रीड आउट करो। यानी कि पेपर के अंदर किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है उसको, ठीक है। टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह अभी तो क्या है कि जैसे ये 33 मार्क्स वगैरह का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह दे रखा है आप लोगों को 3 घंटे 3 आवर्स के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली अब इस बार क्या कर दिए हैं, 2 आवर्स के लिए, और आप लोगों को 60% उसके अंदर हल करना होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट नोट के अंदर दे रखा है आप लोगों को, यानी कि जो भाग ए है, यानी कि जो पार्ट ए है ना आप लोगों का, वो क्या होता है, उसके अंदर कंपलसरी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उस भाग को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व वगैरह करना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न क्या करने हैं उसके अंदर से, यानी कि सभी क्वेश्चंस वगैरह करने अनिवार्य है, यानी कि फर्स्ट वाला जो पार्ट वगैरह है उसके अंदर से, ठीक है। ये देखो इधर दे रखा है इसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है। इस भाग के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है उत्तर कुंजी शब्दों के अंदर, यानी कि इस तरीके से आंसर्स वगैरह आप लोगों को देने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चंस इन दिस पार्ट कंपल्सरी, ठीक है। आंसर दी फ्यू वर्ड्स ओनली, यानी कि कुछ वर्ड्स के अंदर, यानी कि सेलेक्टिवली आप लोगों को वर्ड्स के अंदर इनके आंसर्स वगैरह देने हैं, यानी कि 20 से 25 वर्ड के अंदर देना है, या फिर बाद में सेलेक्टिवली किसी का ऐसे पर्टिकुलर नाम वगैरह पूछ लिया, तो इस तरीके से आप लोगों को वो चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी होंगी, ठीक है। इसके पश्चात में आप लोगों की आएगी, जैसे सेकंड वाला पार्ट वगैरह है उसके अंदर दे रखा है कि प्रत्येक खंड की से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए
भाग सेकंड के कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चंस इन पार्ट सेकंड, सेलेक्ट एट द लास्ट 1 क्वेश्चंस फॉर द ईच सेक्शंस। यानी कि आप लोगों को कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यानी कि 3 सेक्शंस वगैरह जो भी दिए हुए हैं ना, उसके अंदर से पार्ट सेकंड के यानी कि पार्ट सेकंड है उसके अंदर 3 सेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या करना है, आप लोगों को 4 क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना है और उनके आंसर्स वगैरह देने हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इसके अंदर, जो सेकंड वाला पार्ट वगैरह है उसके अंदर। ठीक है, और इसके पश्चात में ये देखो ये लिख रखा है, यानी कि यार राइट योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चंस पेपर बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने से यानी कि जो आंसर कर रहे हो ना कॉपी के अंदर, उससे पहले क्या करना होगा, रोल नंबर यहाँ पे मेंशन वगैरह कर, ये दे रखा है ना रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। उसके पश्चात में आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली इसके अंदर जो सेकंड पार्ट दे रखा है ना, तो उसके अंदर क्या कर रखा है, 3 सेक्शंस वगैरह के अंदर बांट रखा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, जो 10 या 9 क्वेश्चंस वगैरह जो भी आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके पश्चात में सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी 3 सेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या करना है, 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो 3 सेक्शन है हमारे पास में। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन के अंदर हमारे पास में 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये देखो 2, 3 और 4, यानी कि ये हो गया। फिर नेक्स्ट सेक्शंस वगैरह स्टार्ट हो गया 5, 6 एंड 7। इसके पश्चात में आप लोगों का नेक्स्ट जो है ये स्टार्ट हो गया 8, 9 एंड 10। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, इनमें से 5 क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं हमें जनरली। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि इस सेक्शन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इससे अटेम्प्ट कर लिए, और थर्ड वाले सेक्शन से। लेकिन इस बार क्या है कि ये सेक्शन वाली जो बाउंडिंग है ना, ये हटा दी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने या क्या कर दी है, हटा दी है बाउंडिंग वगैरह। किसी भी सेक्शन से आप लोग क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह इस तरीके से अटेम्प्ट वगैरह करने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बात होगी इस वाले पार्ट वगैरह की, यानी कि जो सेकंड टिप है आप लोगों की उसकी। ठीक है, और इसके पश्चात में हम बात करें जो आप लोगों की सेकंड वाली, तो प्रॉपरली और जो टिप्स वगैरह है उसके बारे में बात हो गई कि किस तरीके से आप लोगों को करना है, यानी कि पढ़ना पड़ेगा पहले पेपर वगैरह क्या दे रखा है। इसके बाद में थर्ड टिप है ना आप लोगों की, उसके अंदर क्या करना है कि काफ़ी बार मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है आप लोगों के। क्या है कि क्वेश्चंस वगैरह तो कर ले, तो यानी क्वेश्चन वगैरह है कॉपी के अंदर कर लिया, ऐसे मान लो कि ये क्वेश्चंस वगैरह है, क्वेश्चन चल रहा है अपना। ठीक है, उसके बाद में आप लोग क्या करते हो कि आंसर्स वगैरह तो क्या कर देते हो, लिख देते हो। लेकिन उसके अंदर क्या, काफ़ी बार स्टूडेंट की गलती कर जाते हैं कि मार्क नहीं करते। यानी कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट चल रहा है ना, तो क्वेश्चन फर्स्ट वगैरह के अंदर जैसे आंसर्स वगैरह लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो इसके अंदर मार्क वगैरह नहीं करते। मार्क का मतलब यानी कि क्वेश्चंस वगैरह नहीं लिखा है, और यहाँ पे जो सेक्शन जैसे मान लो कि सेक्शन फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट चल रहा है तो वो भी मेंशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन ए चल रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो इस सेक्शन ए है, उसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो या थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो क्या है कि आप लोगों को पर्टिकुलर यहाँ पे डिनोट कर देना है कि कौन सा क्वेश्चंस कर रहे हो, उसका आंसर चल रहा है और पर्टिकुलर सेक्शंस का। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। उसके बाद में आप लोगों की क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस वगैरह कर लिया, और उसके अंदर नॉर्मली जैसे आप लोगों को कॉपी वगैरह दे दी जाती है, तो उसके अंदर जैसे लाइनिंग वगैरह भी तो करनी पड़ती है ना। तो लेफ्ट साइड के अंदर तो दोनों साइडों के अंदर तो लाइनिंग करनी नहीं है, इस साइड और इस साइड के अंदर। नॉर्मली इस साइड के अंदर आप लोग पर्टिकुलर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए कि आप लोग क्वेश्चंस और आंसर लिख सको उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस और आंसर क्या लिख सको इधर इसके साइड, और स्केल की सहायता से अपने को लाइनिंग वगैरह खींच देनी है इस तरीके से। ठीक है, लाइन खींच दी। लाइन खींचने के पश्चात में आप लोगों को अच्छी तरीके से उसके अंदर जो मेंशन कर देना है, यानी क्वेश्चंस और आंसर्स वगैरह। ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर वगैरह होता है ना, उसके लिए उसके प्रति क्या होता है कि इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, इसके पश्चात में आप लोगों की थर्ड टिप हो गई। फोर्थ टिप है हमारी, जो आंसर तो लिख देते हो आप लोग, लेकिन उस बट कॉपी के अंदर क्या करते हो, मार्क करना भूल जाते हो। ठीक है, तो मार्क की ये इस तरीके से कर देने, अगर जो सेक्शंस वगैरह की बाउंडिंग वगैरह है, तो जैसे ए सेक्शन का है, बी है, सी है, तो इस तरीके से उसके अंदर आप लोगों को क्या कर देनी है, पर्टिकुलर उसके बारे में लिख देना है कौन सी है। ठीक है, और उसके अंदर नॉर्मली क्या करना है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह कर दिया। ठीक है, क्वेश्चंस करने के पश्चात में उसके अंदर क्या करना है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो ना, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, इसके पश्चात में सेकंड क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो, तो उसके अंदर नॉर्मली अपने को एक लाइन छोड़नी ही होगी। ठीक है ना, एक लाइन छोड़ के फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करो, या 2 लाइन्स छोड़ सकते हो मिनिमम।
ठीक है। तो उसके पश्चात में, क्योंकि फिर बाद में आप लोग ऐसे मान लो कि डायरेक्टली करे जा रहे हो क्वेश्चंस वगैरह, तो वो एक तरीके से गुच्छा सा वो बन जाता है। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा एग्जामिनर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट वगैरह प्रभाव वगैरह पड़ता है। और नॉर्मल क्या होता है कि काफ़ी बार स्टूडेंट वगैरह क्या कर जाते हैं कि जैसे जैसे मान लो कि ये क्वेश्चंस वगैरह चल रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए हैं, फिर आंसर्स वगैरह, सॉरी, आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर चल रहा है लास्ट तक, यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके पश्चात में आप लोगों के पास में दो या ऐसा मान लो कि इतना सा गैप बच रहा है, ठीक है, इतना सा छोटा सा गैप बच रहा है, तो यानी कि 3-4 लाइनें वगैरह या 4-5 लाइनें वगैरह, तो यहाँ पे जो न्यू क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट मत करो, ठीक है ना। न्यू क्वेश्चंस वगैरह यानी कि जो आप लोगों के पास में छोटी सी जगह बच रही है, तो यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर आप लोग उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से नेक्स्ट जो पेज है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों के पास सफिशियंट इतनी जगह बच जाती है, मान लो इतनी जगह बच रही है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। लेकिन 2 लाइन अपने को क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। लेकिन आप लोगों के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना कंपलसरी वगैरह, तो उनके अंदर क्या करना है कि आप लोगों को 1 लाइन ही छोड़नी है। बड़ा क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर 2 लाइन छोड़ सकते हो सफिशियंट, नहीं तो एक तो छोड़नी ही है, तो उसके अंदर नॉर्मली एक ही लाइन छोड़नी पड़ेगी अपने को। अभी देखा था ना क्वेश्चंस पेपर अपने को अपन ने। ये आप लोगों के 4 टिप्स वगैरह की बात हुई। 5 के अंदर 5 टिप्स है आप लोगों के हैंड राइटिंग की, यानी कि हैंड राइटिंग आप लोगों को क्या करनी है, अच्छी लिखनी है उसके अंदर, जैसे आंसर्स वगैरह लिखते हो। काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स वगैरह क्या होता है कि अच्छे लिखते हैं, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि सर हमने तो क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स वगैरह अच्छा दिया था, हम लोग तो अच्छे करके आए थे, लेकिन हमारे मार्क्स वगैरह है ना कम आए। तो इस तरीके की काफ़ी बार प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के सामने। तो आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली अच्छा क्वेश्चंस वगैरह आंसर दे दिया ऐसे मान लो, लेकिन हैंड राइटिंग का थोड़ा सा प्रभाव है ना, यानी कि हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, तो एग्जामिनर है वो तो कहेगी डायरेक्टली आप लोगों की जो पढ़ेगा उसके अंदर, अगर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है आप लोग क्या लिख रहे हो, ठीक है, लिख अच्छा रहे हो लेकिन उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हैंड राइटिंग के प्रभाव के कारण, तो वो क्या है कि थोड़ा सा मार्क्स कम आने के चांसेस वगैरह वहाँ रहते हैं। और काफ़ी बार कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा कम लिख रहे हैं लेकिन यानी कि अच्छा उसके जो एग्जामिनर है उसके अच्छे से समझ में आ रहा है वो क्या पर्टिकुलर रीजन को क्या दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो वो भी आप लोगों के थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा सुधारना है, ठीक है। तो मिस्टेक वो नहीं करनी है, हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के 5 की होगी। 6 टिप्स ये है आप लोगों के, जैसे क्वेश्चंस वगैरह करते हो ना, क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो आप लोग, तो हेडलाइनिंग जो हेडलाइन है ना, यानी कि आप लोगों के पर्टिकुलर किस चीज़ यानी कौन सा क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो, तो हेडलाइन आप लोगों को देना है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को उसको पर्टिकुलर को अंडरलाइन करना है। ऐसे मान लो कि आप लोग हेडलाइन वगैरह दे रहे हो, हेडलाइन का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे ऐसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, पर्टिकुलर इस रीजन को है ना ऐसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका जो लिखना स्टार्ट वगैरह कर दो, ठीक है, पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इस तरीके से, लेकिन पूरा लिखना है अपने को, ठीक है। उसके पश्चात में आप लोगों की ये वाले 6 वाली टिप्स की बात होगी, ठीक है। क्योंकि इस वाले टिप्स के अंदर ये है प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह कि जैसे आप लोगों ने जैसे अंडरलाइन वगैरह नहीं करते हो ना, तो ऐसे मान लो कि ब्लू पेन से कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लू पेन से कर दिया, तो उसके पश्चात में क्या कर देना है आप लोगों को, जैसे ब्लैक पेन यूज में ले सकते हो, नहीं तो फिर बाद में आप लोग ब्लू पेन ही ले लो और उसके जस्ट नीचे कर दो अंडरलाइन कर दो। तो हेडलाइन वगैरह उसके अंदर लिखनी है, क्योंकि काफ़ी कॉपीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर टीचर्स वगैरह को थोड़ा ना पता रहेगा किस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कि अंडरलाइन रहता है ना, पर्टिकुलर माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इस रीजन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 6 टिप्स की हमने डिस्कस कर लिया। 7th आप लोगों की, जब भी आप जैसे आप क्या है कि जब भी क्वेश्चंस वगैरह का अटेम्प्ट वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे क्या है कि आप लोगों को सीरियल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सीरियल चल रहा है ना, जिस तरीके से अपन ने बात की थी अभी, फर्स्ट वाला क्वेश्चंस वगैरह चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स वगैरह आप लोगों को दे देना है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको ऑब्वियसली आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट में तो आप सेक्शन में कर नहीं सकते उसको, ठीक है। तो जो क्या आ रहा है ना उसको सीरियल के अकॉर्डिंग करते हुए चढ़ना है, क्योंकि माइंड सेटअप होता है कि एग्जामिनर वगैरह होता है ना, यानी कि जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनका माइंड सेटअप वगैरह होता है, तो वो क्या है कि जिस
कॉपी चेक करते हैं ना, तो वो सीरियल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ भी मिस्टेक की हुई है, गड़बड़ाहट की हुई है, तो फिर बाद में थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या करना है, हमें सीरियल के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स वगैरह देने हैं। ठीक है, सीरियल के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ भी उसके अंदर जैसे अगर सीरियल के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो आप लोगों के थोड़े से मार्क्स कटने के चांसेस वगैरह रह जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, फिर बाद में उसका जैसे सेकंड क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो आप लोग, फिर क्वेश्चंस थर्ड कर रहे हो, तो इस तरीके से सीरियल के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, चलना है उसके अंदर। ठीक है, ये बात होगी, सीरियल के अकॉर्डिंग अपने को उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह का आंसर वगैरह देना है। और अगर जो नहीं भी आ रहा, ऐसा मान लो कि इसके अंदर सेक्शन के अंदर नहीं आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह, ऐसा मान लो, ठीक है, तो फिर उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। लास्ट के अंदर जैसे उस क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये 7 टिप्स की बात होगी। अब 8 वाली टिप है ना हमारी, उसके अंदर बात करते हैं, डोंट वेस्ट इन क्वेश्चंस। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करना है। यानी कि वेस्ट टाइम का मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी कि आप लोग क्या करते हो कि ऐसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और आप लोगों को अच्छे से आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन काफ़ी बार क्या है कि टाइमिंग बाउंडेशन, यानी कि टाइमिंग जो माइंड के अंदर सेटअप है ना, वो नहीं करके रखते हैं बच्चे वगैरह। और वो क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी के अंदर करने में लगे हुए हैं वो लोग, यानी कि उसी को करे जा रहे हैं। यानी कि उसके अंदर 3 पेज भर दिए, 4 पेज भर दिए, 5 पेज भर दिए, उसको टाइमिंग बाउंडेशन का पता ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है लंबा, बहुत ज़्यादा लिख दिया उसके अंदर। यानी कि जितना पूछा है ना, और टाइमिंग शेड्यूल माइंड के अंदर फिक्स रखो कि इस क्वेश्चन को मेरे को इतना ही सफिशियंट टाइम देना है, क्योंकि और भी तो क्वेश्चंस करने हैं ना आप लोगों को। तो इस वजह से इस टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह है ना, वो माइंड के अंदर सेटअप रखो कि इतना अपने को सफिशियंट करना है और इससे ज़्यादा अपने को नहीं करना है। इसके अंदर जो भी पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर्स वगैरह देने हैं। तो ये टाइम लॉस नहीं करना है उस जगह पे आप लोगों को, पर्टिकुलर ध्यान रखो। ऐसे मान लो कि फर्स्ट वाला कंपलसरी है क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, इसके पश्चात में सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर आप लोगों के 6 नंबर का क्वेश्चंस वगैरह बनता है। ठीक है, क्योंकि 33 प्लस 34 का रहता है आप लोगों के रेशो वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को जैसा फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 6 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि किसकी, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों के 9 नंबर का होता है, यानी कि छोटे 9 क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। लेकिन सेक्शन ए के अंदर जो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन वगैरह होता है आप लोगों के, तो उसको क्या करना है, आप लोगों को पर्टिकुलर जिस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर बाद में जैसे आप लोगों को बताया गया है, नोट्स वगैरह दिए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स वगैरह बना के उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। यानी कि ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है उसके अंदर, इतनी कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने 8 टिप्स वाले की। ठीक है, क्योंकि टीचर्स वगैरह होता है ना, टीचर कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर है ना आप लोग, टीचर को पता होता है कि आप लोग इसके अंदर कौन सा मैटर कितना सफिशियंट आएगा। जैसे ऐसे मान लो कि जैसे सेल बायोलॉजी की बात हो रही है अपने, ठीक है, यानी फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सेल बायोलॉजी का आप लोगों के सेकंड पेपर वगैरह है, तो उसके अंदर पर्टिकुलर आप जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, किसी के बारे में भी देख लो, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह या प्लाज्मा झिल्ली वगैरह, तो उसके अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को कि वो ही चीज़ें पर्टिकुलर लिखनी है जो उसके अंदर सफिशियंट आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि और एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर ऐड वगैरह कर दो। नॉर्मल जो टाइमिंग बाउंडेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके पश्चात में आप लोगों की जो 9 टिप है ना, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, यानी कि इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू कॉपी, यानी कि इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू कॉपीज। यानी कि न्यू कॉपी का मतलब इस तरीके से बात हो गई कि आप लोग कॉपी के अंदर कुछ ऐसा नया दीजिए, यानी कि नया देना है उसके अंदर। नया का मतलब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे क्वेश्चंस के अंदर जो भी पूछा गया है ना, वैसा कि वैसा सभी लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से लिख देते हैं जो टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया है, या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर जो पढ़ाया गया है, कॉलेज हो या स्कूल वगैरह, कॉलेज के अंदर जो भी पढ़ाया गया है आप लोगों को, तो उस तरीके से क्या है कि सब लोग उसी तरीके से उसको क्या कर देते हैं, कॉपी के अंदर सेम तरीके से उसको लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उससे अपने को क्या करना है थोड़ा, यानी कि हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स वगैरह, यानी कि आप लोगों को इम्प्रूव किस तरीके से करना है। ठीक है, यानी कि नया किस प्रकार से देना है, क्योंकि जो मार्क्स वगैरह इंप्रूव वगैरह हो पाए आप लोगों को। यानी कि ऐसे मत समझ लो आप लोग, यानी कि जहाँ पे आप लोग, यानी कि सभी तो लिखेंगे उस तरीके से जैसे बनाया हुआ है। काफ़ी बार टीचर्स वगैरह ऐसे बोलते हैं कि बेटा इसके अंदर है ना आप लोगों को डायग्राम वगैरह यहाँ पे मेंशन वगैरह करना है, लेकिन वो नोट्स वगैरह के अंदर उस टाइम पे तो मेंशन करते नहीं है, लास्ट के अंदर रिवीजन चलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो लिखाया हुआ है वो बनाते तो है नहीं। तो कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी नहीं बनाते, कुछ एक होते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना सा बात है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कर देना है, जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता है ना क्वेश्चन के अंदर, वहाँ डायग्राम बना दो। ठीक है,
और जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि ग्राफ बननी चाहिए तो वहाँ पे ग्राफ वगैरह बना दो। जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर रीजन, ऐसे मान लो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का चल रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल, उसकी सबसे पहले डेफिनेशंस वगैरह लिख दी, उसके पश्चात में उसका क्या करना है अपने को, जैसे पर्टिकुलर रीजन को जो दर्शा रहना है, मोर जो साइज एंड शेप की बात आती है, ठीक है, अकरेंस की बात आ रही है, यानी कि वह कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो साइज एंड 0.2 से लेके 0.8 म्यू वगैरह होता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन पे क्या कर देना है अपने को, जैसे 0.2 से लेके और 0.8 म्यू वगैरह होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको पर्टिकुलर रीजन को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। तो ये पर्टिकुलर रीजन क्या कर रहा है, उस चीज़ को डिफाइन वगैरह कर रहा है, और जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता है वहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाना है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये इम्प्रूव वगैरह कर सकते हो, न्यू कुछ उसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात होगी। अब 10 वाली टिप वगैरह है वो हमारी, यानी कि तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस वगैरह, यानी कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं छोड़ना है एग्जाम के अंदर, सारे क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर करने हैं। देखो किस तरीके से कि आप लोगों को क्या होता है कि जिस प्रकार से जैसे क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चंस वगैरह के अंदर आप लोगों को लगभग पता होता है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगभग पता होता है कि इसका आंसर इस तरीके से होगा। तो आप लोग को क्या करना है कि लगभग जो चीज़ पता है ना आप लोगों को, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी बचा है आप लोगों के पास में, तो कि नहीं आ रहा है, तो लोग लगभग तो थोड़ा बहुत पता ही होता है, आइडिया होता है ये माइंड के अंदर कि ये इसका आंसर होगा। तो उसके अंदर आप लोग वो जो पर्टिकुलर रीजन यानी पर्टिकुलर जो चीज़ पता है ना आप लोगों को, वो उसके अंदर मेंशन कर दो। अगर डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम भी लगा कर दो, उसके अंदर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आ रहा है ना उतना तो करो कम से कम, कि कुछ तो मिलेगा ना, यानी कि मार्क्स वगैरह टीचर्स वगैरह लिखोगे तभी तो देगा ना, बिना लिखे तो कोई देगा मार्क्स वगैरह। तो जो क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह छोड़ने नहीं है, क्वेश्चंस सारे करने हैं। तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से ये 10 टिप्स वगैरह आप फॉलो करोगे तो आप लोग अच्छा मार्क्स वगैरह कर सकते हो, यानी कि आप लोग यानी कि बढ़िया परसेंटेज वगैरह बना सकते हो अच्छी तरीके से। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और आप लोगों के सभी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक ये पहुंचाएं, और ठीक है। सो थैंक यू सो मच।